आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अंबेडकर नगर की। देखिए, अंबेडकर नगर में जो बड़े बड़े नेता हैं, और अंबेडकर नगर क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो सोचते हैं कि हम तो विधायक रह चुके, इतनी बार विधायक हो गए, अब की बार सांसद हो गए, तो क्यों ना अब की बार का जो टिकट है विधानसभा चुनाव 2027 का, उसके टिकट के लिए हम अपने बेटे को ही मैदान में उतार दें या अपनी बेटियों को मैदान में उतार दें, ताकि उनको टिकट मिले पार्टी की तरफ से और वो विधायक बन जाए। ऐसा एक मामला आया है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर के जो सांसद हैं लालजी वर्मा जी, उनकी बेटी हैं छाया वर्मा, उनके लिए वो पैरवी कर रही हैं, लालजी वर्मा पैरवी कर रहे हैं कि हमारी बेटी को टिकट मिल जाए विधानसभा चुनाव। हालांकि लालजी वर्मा का ये पहला मामला नहीं, लालजी वर्मा 2 बार उपचुनाव में, एक बार तो अपनी बेटी को, दूसरी बार अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि एक बार बीएसपी से उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलाया था जलालपुर विधानसभा से 2019 के उपचुनाव में। अब इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी शोभावती वर्मा जी को टिकट दिलाया था। हालांकि दोनों जगहों पर उनकी, जलालपुर से उनकी बेटी चुनाव हार गई थी और उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी कटहरी विधानसभा से चुनाव हार गई थी। अब सवाल ये है कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि लालजी वर्मा पैरवी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं, अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बता रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम कई सारे कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो अपने अपने बेटों के लिए, अपनी रिलेशनशिप में, चाहे वो बेटी हो या पत्नी हो, तरह तरह के लोगों के लिए टिकट की संभावना जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि लोग पैरवी कर रहे हैं और उनको मैदान में उतारा भी जा चुका है कि अब की बार आप प्रचार प्रसार में लगे रहिए, जनता को जोड़िए, आपको टिकट दिलवा के ही रहेंगे। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव क्या इन लोगों को टिकट देंगे, जैसा कि लालजी वर्मा चाहते हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिले, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट कह रही है। अगर हम दूसरी विधानसभा की बात करें तो जैसा कि टांडा विधानसभा है, यहाँ से जो दमदारी दिखा रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं वो हैं मुसाब अजीम, जो पूर्व विधायक पहलवान जी के बेटे हैं। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई है और स्वर्गीय पहलवान जी हैं, तो उनके बेटे मुसाब अजीम हैं, वो भी चाहते हैं कि टिकट अब की बार हमें मिले। और उनके जो समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर दावा कर ही रहे हैं। अब देखने की बात यह कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या वो सांसद, वो बड़े नेता अपने बेटे या फिर बेटियों को टिकट दिलाने में कितना कामयाब होते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। और ये जो टांडा विधानसभा के मुसाब अजीम साहब हैं, अब इनको टिकट समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ज़रिए या फिर यहाँ के जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर यादव, इनकी तरफ से कैसे टिकट मिलता, क्या बंटवारा होता है, तो पार्टी और लालजी वर्मा यही सब जानेंगे। लेकिन जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई, हमने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात की जाए। तो हम जो सोचते हैं कि जब बार बार एक नेता अगर नेता बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो मुझे लगता है कि और लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब सोचिए कि ज़रा पार्टी में कई सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें होती है। ये जो एक नेता के पीछे इतनी बड़ी भीड़ आपको दिखाई देती है, उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं। लेकिन यहाँ जब लोग खुद ही में, परिवार में ही फंसे रहेंगे कि भैया हम सांसद हैं और हमारे बेटे या बेटियों को टिकट मिल जाए, तो पीछे जो पार्टी में झंडा लेकर घूमते हैं लोग, कार्यकर्ता, उनको क्या मिले? तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको तो लड्डू मिल जाएगा, पार्टी मिल जाएगी, पार्टी से पार्टी, यानी कि जब पार्टी होगी, जब कोई नेता जीतेगा तो पार्टी होगी, फिर पार्टी में उनको दावत मिलेगी, यही सब मिलता रहेगा। लेकिन कार्यकर्ता का सिर्फ इतना सोच थोड़ी होता है कि पार्टी में पार्टी होती रहे, ऐसा नहीं। देखिए, हमारा जो सोच है कि आगे और लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात, ये जानकारी जो लालजी वर्मा जी की पैरवी कर रहे हैं कि बेटी को टिकट मिल जाए, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पे आई, उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।